जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। बहुत अच्छे, गुड गुड मॉर्निंग सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुपीरियर लेक। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आती है। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है सुपीरियर लेक। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर लेक है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था। सभी इसका आंसर करिएगा। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, श्रीगुप्त, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विष्णुगुप्त। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। इसके साथ ही कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था चाणक्य को। यह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो दोनों ऑप्शंस को याद रखिएगा। बहुत अच्छे, सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वेरी गुड दोस्तों, जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कौन सा है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। सभी को गुड मॉर्निंग। वेरी गुड दोस्तों, अभी इसका आंसर करिएगा। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कौन सा है। सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रयागराज। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में है प्रयागराज। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। गुजरात, राजस्थान, बिहार या फिर महाराष्ट्र। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। सभी आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। मध्य प्रदेश किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन में, भारत का हृदय किसे कहते हैं। मध्य प्रदेश को कहा जाता है। किसने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा था। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर है। बिहार के साथ मध्य प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के साथ करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का
ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत सी परीक्षाओं में। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? 7, 8, 9 या फिर 11? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 7। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 7। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। रेहंद किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? रेहंद किसकी सहायक नदी है? गंगा, यमुना, सोन, गोमती? करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? बहुत अच्छे, सभी आंसर दीजिएगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। आपको बताना है रेहंद किसकी सहायक नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सोन करेक्ट आंसर होगा। सोन करेक्ट आंसर होगा। रेहंद सोन की सहायक नदी है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, सोन किसकी सहायक नदी है? यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन। जो सोन है ये गंगा की सहायक नदी है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तलचर कोयले की खान कहां पर है? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। बताइए दोस्तों, तलचर कोयले की खान कहां पर है? वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में या फिर झारखंड में? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। रेलवे अंसारी, अभिषेक, योगेश, कॉमेडी, अंजलि, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। राम कुमारी, बिट्टू, राहुल, पप्पू, आप सभी के राइट आंसर हैं। अमित, शिव कुमारी, रिंकू, संजीत, बहुत अच्छे, सभी के राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओडिशा में। बी करेक्ट आंसर होगा। तलचर कोयले की खान ओडिशा में स्थित है, तो 20 का राइट आंसर है। पंकज, गुड। लक्ष्मी, आशी, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओडिशा करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आरुषि, गुड, आपका भी राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर टेनिस? इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, गुड। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फुटबॉल। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर है, फुटबॉल से संबंधित है सुब्रतो कप। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सभी ने गलत आंसर दिया इस बार। 20 का राइट आंसर होगा, फुटबॉल करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां पर हुई थी? पहली बात तो याद रखिएगा, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। मृत्यु कहां पर हुई थी? दिल्ली में, रंगून में, आगरा में या फिर ग्वालियर में? इस प्रकार से ऑप्शन हैं।
सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 का। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा रंगून में, या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी, तो बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी इसका राइट आंसर होगा। लगभग सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है, यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। पहले पढ़ लीजिएगा ऑप्शंस, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, सी इसका राइट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन किसका उपग्रह है? शनि, बृहस्पति, मंगल या फिर शुक्र? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। वेरी गुड दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। टाइटन किसका उपग्रह है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शनि का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, शनि का उपग्रह है टाइटन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और ये सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? सभी इसका आंसर करिएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? कांडला, चेन्नई, मुंबई या फिर कोलकाता? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसे न्यावा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, और ये मुंबई में स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, मुंबई में करेक्ट आंसर होगा। मुंबई में स्थित है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, मुंबई करेक्ट आंसर होगा इसका। मुंबई करेक्ट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 का। अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 का। अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र में। सी करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र में स्थित है अजंता और एलोरा गुफाएं, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। वेरी गुड दोस्तों, सभी के करेक्ट आंसर है इस बार। अजंता और एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उड़ीसा में। क्या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। उड़ीसा के पुरी में स्थित है जगन्नाथ मंदिर, सभी के करेक्ट आंसर हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसका अन्य नाम देवनाम प्रियदर्शी था? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अशोक का। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अशोक का अन्य नाम देवनाम प्रियदर्शी था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा था? कलिंग का युद्ध,
अशोक का अंतिम युद्ध था 261 ईसा पूर्व हुआ था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। प्लासी की लड़ाई का मैदान वर्तमान में कहां पर है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। प्लासी की लड़ाई का मैदान वर्तमान में कहां पर है? वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, उड़ीसा में या फिर बिहार में? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। प्लासी का जो युद्ध है ये 1757 में हुआ था। पूछा जाता है क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। वर्तमान में प्लासी के युद्ध का जो मैदान है ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आनंद मठ में। सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में मिलता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक थे। यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। गुड। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। जहांगीर आर्ट गैलरी कहां पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली या फिर बेंगलुरु? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुंबई में। बी करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र के मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? उत्तराखंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश में? इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तराखंड में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही याद रखिएगा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह भी उत्तराखंड में स्थित है। पूछा गया था ये क्वेश्चन। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेनिस, गोल्फ या फिर बैडमिंटन? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोल्फ। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। टाइगर वुड्स गोल्फ से संबंधित हैं, तो सी इसका राइट आंसर होगा। ये यूएसए के गोल्फ के खिलाड़ी हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लोकसभा का शून्यकाल कितने घंटे का होता है? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। लोकसभा का शून्यकाल कितने घंटे का होता है? 4 घंटे का, 3 घंटे का, 1 घंटे का या फिर 2 घंटे का? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। लोकसभा का शून्यकाल कितने घंटे का होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 घंटे का। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। लोकसभा का शून्यकाल 1 घंटे का होता है। लोकसभा निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। सबसे अधिक लोकसभा सीट्स उत्तर प्रदेश में 80 हैं। गुड।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। भारत के कितने राज्य समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। भारत के कितने राज्य समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं? 7, 8, 9 या फिर 1? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 9। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 9 राज्य भारत के समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत की पहली महिला डीजीपी कौन थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत की पहली महिला डीजीपी आपको बताना है कौन बनी थी। अगर पूछा जाता भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, तो किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंचन चौधरी। ए करेक्ट आंसर होगा। कंचन चौधरी भारत की पहली महिला डीजीपी बनी थी। किस राज्य की डीजीपी बनी थी? उत्तराखंड की बनी थी। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। उत्तराखंड किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? जो उत्तराखंड है किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल, पाकिस्तान, तिब्बत पाकिस्तान, तिब्बत चाइना या फिर तिब्बत नेपाल? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का? उत्तराखंड किन देश के साथ सीमा साझा करता है? वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तिब्बत और नेपाल। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड तिब्बत और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाए और तिब्बत की जगह चाइना लिखा हो तो उसे टिक कीजिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके के। 38 में 38 का हमारा टारगेट है। डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नीतीश कुमार। सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। इन्होंने अभी तक कुल 8 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और ये वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, बी.आर. अम्बेडकर, सी.आर. दास। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बी.आर. अम्बेडकर। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, संविधान में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फखरुद्दीन अली अहमद। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे, तो सी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976 में हुआ था। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है परीक्षा में, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? प्राइम मिनिस्टर कौन थे?
इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। ये भी याद रखिएगा, पूछ सकते हैं परीक्षा में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गुड, यहां से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं? यस, एग्जाम डेट आ चुकी है। 17 और 18 फरवरी को एग्जाम है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का। अब सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के, आयरन ऑक्साइड के, सिल्वर के या फिर क्रोमियम के? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिलिकॉन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन के बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है, यह भी पूछा जाता है परीक्षा में। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। गुड, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिशिगन लेक कहां पर स्थित है? बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मिशिगन झील कहां पर स्थित है? सोवियत संघ में, यूएसए में, केन्या में या फिर कनाडा में? सभी इसका आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 का। मिशिगन लेक कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएसए में। बी करेक्ट आंसर होगा। जो मिशिगन झील है यूएसए में स्थित है, बी करेक्ट आंसर होगा। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। वर्तमान में यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। अमेरिकन डॉलर अमेरिका करेंसी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी को गुड मॉर्निंग। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। इनमें से कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या फिर चाइना? सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, गुड। सभी के आंसर गलत हैं। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, नेपाल करेक्ट आंसर होगा। म्यांमार से गुजरती है कर्क रेखा, नेपाल से नहीं गुजरती है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना और भारत, इन सभी से गुजरती है कर्क रेखा, नेपाल से नहीं गुजरती है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है 20 का राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट या फिर निर्वाचन आयोग? सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुप्रीम कोर्ट। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का अभिभावक है, तो सी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। वर्तमान में सीजेआई कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ है। गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात, अहमदाबाद, जैसलमेर या फिर बोध गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बोध गया में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। और ये जो महाबोधि मंदिर है बौद्ध धर्म से संबंधित है, बोध गया वर्तमान में बिहार में है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। सभी के करेक्ट आंसर है इस बार। बहुत अच्छे, इस बार आप सभी ने राइट आंसर दिया है। वेरी गुड दोस्तों।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। मंदिर निर्माण की जो उत्तरी शैली है किस नाम से जानी जाती है? द्रविड़, नागर, वेसर या नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? रेलवे, रिंकू, अंश, अभिषेक, डेंजर गर्ल, रामकुमारी, सुधीर, अभिषेक, गोलू, बिट्टू। सभी करेक्ट आंसर हैं। अमित, रिया, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। अवधेश, शिव कुमारी, सभी ने राइट आंसर दिया। बी करेक्ट आंसर होगा। नागर के रूप में जानी जाती है मंदिर निर्माण की उत्तरी शैली, तो 20 का राइट आंसर है। सभी करेक्ट आंसर हैं इन लोगों के। शिव कुमारी, लक्ष्मी, राहुल, सुरेश, विश्राम, मुस्कान, पंकज, गौरव, बामड़, बहुत अच्छे, सभी करेक्ट आंसर हैं। शुक्ला, राहुल, महेंद्र, नेहा, शैलेश, सुरेश, महावीर, मनीष, सभी करेक्ट आंसर हैं। तेज, वेरी गुड। शाहरुख, सभी करेक्ट आंसर हैं। 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अंजलि, उमेश, सभी इसका आंसर करिएगा। आप सभी करेक्ट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं होता है? फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर टेनिस? इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बैडमिंटन। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड मॉर्निंग, सी करेक्ट आंसर है। बैडमिंटन में गेंद का प्रयोग नहीं होता है। सी इसका राइट आंसर होगा, गेंद का इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, इन सभी में होता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है सी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिएगा। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या गवर्नर जनरल ने? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है, तो जल्दी से आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संविधान सभा ने। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही यूपी पीसीएस की भी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। 35 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता उसे नोट डाउन कर सकते हो, जब भी आपको टाइम मिले उनको रिवाइज कीजिएगा, इससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। लगभग 20 दिनों का समय है आपके पास अब, क्योंकि 17 और 18 फरवरी को एग्जाम होना है, इसीलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वेरी गुड दोस्तों, अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, और क्वेश्चन दो पूछे जाते हैं परीक्षा में। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, सिकंदर लोधी आगरा शहर की स्थापना की थी। परीक्षा में पूछा जाएगा आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। वर्तमान में आगरा उत्तर प्रदेश में है। आगरा यमुना नदी किनारे बसा है। यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन। इब्राहिम लोधी जो था, ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। इनको आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। इजी क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, मनुष्य जब सांस छोड़ता है
तो कौन सी गैस निकलती है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य जब सांस छोड़ता है तो कौन सी गैस निकलती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जब मनुष्य सांस छोड़ता है। और ग्रहण कौन करता है गैस? ऑक्सीजन। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुशीलन समिति क्या थी? किससे संबंधित है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। अनुशीलन समिति थी, इसका आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, महानदी, शरावती या फिर गोदावरी? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शरावती नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। शरावती नदी पर स्थित है गरसोपा जलप्रपात। इसे जोग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये किस राज्य में स्थित है गरसोपा जलप्रपात? कर्नाटक में स्थित है, यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गुड, बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड दोस्तों, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन इस प्रकार है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की जो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, वोट डालने की जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष है। कब की गई थी? जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, इसी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1989 में हुआ था 61वां संविधान संशोधन। इसमें वोट डालने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है? जो संपत्ति का अधिकार है ये वर्तमान में कैसा अधिकार है? जब भारतीय संविधान बना था उस समय संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। वर्तमान में ये एक वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू, विक्रम सेठ, APJ अब्दुल कलाम, अमीश त्रिपाठी? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, APJ अब्दुल कलाम। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है, सी इसका राइट आंसर होगा। APJ अब्दुल कलाम ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इनको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं? APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं। इंडिया 2020 पुस्तक भी APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए। प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? ऑप्शन दिए गए, दूरी मापने की, समय मापने की, तीव्रता मापने की या फिर चाल मापने की?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दूरी मापने की। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा गुरु नानक देव। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गुरु नानक देव की जो जयंती है गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। गुरु नानक देव सिख धर्म में किस नंबर के गुरु थे। ये पहले गुरु थे, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। गुरु नानक देव थे। इनकी जो जयंती है गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कहां पर दिन और रात समान होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कहां पर दिन और रात समान होते हैं। इसका राइट आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भूमध्य रेखा पर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। महाबलीपुरम स्मारक समूह जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है, यह भारत के किस राज्य में है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। महाबलीपुरम स्मारक समूह वर्तमान में किस राज्य में है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका। इसका राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा तमिलनाडु में। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जलपाईगुड़ी किस नदी किनारे बसा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो जलपाईगुड़ी है ये किस नदी किनारे स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा तीस्ता। सी करेक्ट आंसर होगा। तीस्ता नदी किनारे बसा है जलपाईगुड़ी, तो सी इसका राइट आंसर होगा। किस राज्य में स्थित है। वेस्ट बंगाल में स्थित है जलपाईगुड़ी। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पिंजौर गार्डन कहां पर स्थित है। सभी इसका आंसर करिएगा। पिंजौर गार्डन कहां पर स्थित है। चंडीगढ़, बंगलौर, श्रीनगर या फिर न्यू दिल्ली। जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग स्टडी पर फोकस कीजिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पिंजौर गार्डन कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा चंडीगढ़ में। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। चंडीगढ़ के पास स्थित है पिंजौर गार्डन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील में स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील में स्थित है। चिल्का लेक, डल लेक, बूलर लेक या फिर लोकटक झील। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा डल लेक में। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर है इसका। डल लेक में स्थित है विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर। ये कहां पर है। डल लेक, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन।
डल लेक कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है और यहीं पर स्थित है। भारत का एकमात्र तैरता डाकघर, तो 20 का राइट आंसर होगा। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह निम्न में से किस राज्य से जुड़ा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो मोपला विद्रोह हुआ था, ये किस राज्य में हुआ था? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर बिहार? इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 50 का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केरल से। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 29 अगस्त को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गुड, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। 29 अगस्त को मनाया जाता है ध्यानचंद की जयंती पर। बहुत अच्छे, 51 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए 52 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है। निम्न में किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था? कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त? इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हर्षवर्धन के। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था, तो 20 का राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन ये वर्धन वंश के शासक थे। इन्होंने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है? अब ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसीलिए शीतकाल के दौरान जो हैंडपंप का पानी होता है ये गर्म होता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। नरौरा नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नरौरा विद्युत नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन दिए गए राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रसिद्ध पुस्तक विवेक दीपिनी के लेखक कौन है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। विवेक दीपिनी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आदि शंकराचार्य। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आदि शंकराचार्य ने विवेक दीपिनी पुस्तक लिखी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, 1948 में ओलंपिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, किशन लाल। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, किशन लाल। 1948 में ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान थे।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य असम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं बिहू, बगरम्बा, मंद जास या फिर सत्रिया। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मंदजास। सी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो मंदजास है ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है ये? जम्मू एंड कश्मीर का लोक नृत्य है। बाकी आप लोग याद रखिएगा बिहू, बगरम्बा, सत्रिया ये सभी असम से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महाराज धिराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराज धिराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त प्रथम करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लीमेंट एटली। सी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा 59 का क्वेश्चन नंबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लीमेंट एटली। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुए थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जास्कर किसकी सहायक नदी है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। जास्कर किसकी सहायक नदी है? ब्यास, सिंधु, यमुना या फिर गंगा। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिंधु। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जास्कर सिंधु की सहायक नदी है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 20 का राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहां पर प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में। तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन इस प्रकार है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सीजेआई, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या फिर महाधिवक्ता? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सीजेआई। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। राष्ट्रपति को शपथ सीजेआई दिलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित अनुच्छेद पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 280। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, तो 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। सैन वंश की स्थापना किसने की थी? सभी इसका आंसर करिएगा। सैन वंश की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सामंत सेन ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। सैन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। चलिए अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। अगर पूछा जाए परीक्षा में पहले व्यक्ति कौन है जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, पहले भारतीय व्यक्ति, तो विनोबा भावे हैं। सभी लोग याद रखिएगा, विनोबा भावे पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, और ये फिलीपींस की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। कब इसकी शुरुआत हुई थी। 1957 में। 1957 में हुई थी इसकी शुरुआत। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, पहले क्वेश्चन को देखिएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहां पर हुई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहां पर हुई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रीरंगपट्टनम। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। 1799 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वेरी गुड दोस्तों, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 19 साल के उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 19 साल के उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। टोटल 81 क्वेश्चन होंगे। अभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लुधियाना। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 19 साल के उद्योग के लिए लुधियाना शहर प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और लुधियाना ये पंजाब का शहर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। देखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, धम्मपद। बी करेक्ट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, धम्मपद। ये बौद्ध रचना है और गीता के समान पवित्र मानी जाती है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। सॉरी, पहला शहर आपसे पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। भुवनेश्वर, इंदौर, बेंगलुरु या फिर अहमदाबाद। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अहमदाबाद। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो अहमदाबाद ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला भारत का पहला शहर है, और अहमदाबाद इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, गुजरात का शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। किस मुगल बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाला था। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। ए करेक्ट आंसर होगा, औरंगजेब। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। औरंगजेब के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाला था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। औरंगजेब करेक्ट आंसर होगा। उस समय मुगल शासक औरंगजेब था।
1686 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 71 के लिए? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आर्टिकल 256। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन, सिल्वर, सेलेनियम, जर्मेनियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिल्वर। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, सिल्वर अर्धचालक नहीं है, तो 20 का राइट आंसर होगा। बाकी सिलिकॉन, सेलेनियम, जर्मेनियम ये सभी अर्धचालक हैं, 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 73 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 73 का? बताइए दोस्तों, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात के चालुक्य ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गुजरात के चालुक्य ने जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था, तो सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, गुजरात के चालुक्य। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 74 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। सांची मध्य प्रदेश में है। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी आपको बताना है सांची का प्राचीन नाम क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, काकड़म। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सांची का प्राचीन नाम काकड़म है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 76 के लिए। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 75 है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 75 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, या फिर ननौबदीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 75 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 76 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओटीई का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग इसका आंसर करिए। ओटीई का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ओशियन थर्मल एनर्जी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ओटीई का फुल फॉर्म होता है ओशियन थर्मल एनर्जी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। इसका जो नेतृत्व है महात्मा गांधी ने किया था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, तो 20 का राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर है इसका। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 78 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। एशिया और उत्तरी अमेरिका को किसके द्वारा अलग किया जाता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, एशिया और उत्तरी अमेरिका को किसके द्वारा अलग किया जाता है?
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेरिंग स्टेट। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को वेरिंग स्टेट के द्वारा अलग किया जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरिंग स्टेट करेक्ट आंसर है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 79 के लिए। निम्न में से कौन सा एंजाइम मनुष्य की लार में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा एंजाइम मनुष्य की लार में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टाइलिन। कर्जन नहीं होगा, कर्जन 1905 में वायसराय था। जो असहयोग आंदोलन है ये 1920 में हुआ था। उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 79 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टाइलिन। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पेट्रोलियम को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। द्रव सोना के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाइट गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 81 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिमालय के किस स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत सी परीक्षाओं में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तैतीस सागर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हिमालय के स्थान पर 33 सागर विद्यमान था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने 81 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।